शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर नंबर 0 का एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो आप जल्दी से स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिला करते हैं और डेली 4 एपिसोड्स आ जाते हैं। वास्तव में भी हर्षित की पूरी तरह से जल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विपिन के पास में ये बीस्ट उसका पालतू बनकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जानता था कि वो बीस्ट की तरह पावरफुल था, क्योंकि पिछली बार भी वो वहाँ पर बीस्ट से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उसकी पावर देखकर वो वहीं से वापस आ चुका था। इसी कारण से तो वो वहाँ पर अंदर जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। हालांकि यहाँ पर अब इस बीस्ट को अपने सामने देखकर वो भी विपिन का एक पेट बनते हुए वास्तव में उसको बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी। जहाँ पर उसको इस तरह जलन हो रही थी ना, वह विपिन का भी ऐसा ही कुछ हाल था। वह यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान था और वह मन ही मन के अंदर सोच रहा था कि ये बंदा और ये ड्रैगन कोई छोटा मोटा चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तोपा गोला है जो किसी को भी उड़ाने के लिए तैयार बैठा था, क्योंकि उसको यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा लगा था जब वो वहाँ पर ड्रैगन के साथ में फाइट कर रहा था ना, तो उसको ऐसा लगा था कि ड्रैगन ने उस वक्त वहाँ पर उसकी पूरी पावर को यूज कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर हुसैन की ऐसी हालत देखने के बाद में विपिन को पता चल चुका था कि उस वक्त तो वहाँ पर उस ड्रैगन ने केवल अपनी आधी अधूरी पावर का भी यूज नहीं किया था, यानी 10% पावर ही शायद उसने मुश्किल से यूज की होगी। लेकिन ये सोचते हुए अब विपिन भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सोचने लगा था। वह खुद के बारे में सोचने लगता है कि अगर वह यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कभी पहुंच पाने में कामयाब हो जाता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस अजीब ड्रैगन को वो देख सकता था कि शांति स्टेज 8 के ऊपर होने के बाद में कोई भी शांति स्टेज 7 का कितने भी लड़ाकू हो, लेकिन वो उसका वहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि एक बार उसने अगर ऐसा कर दिया और वह शांति स्टेज 8 के ऊपर पहुंच गया तो उसके बाद में यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं होगा कि उसका इस लेवल के ऊपर कोई हमला कर सके। यहाँ तक कि अगर कोई शांति स्टेज 9 का लड़ाकू भी होगा ना तो वो भी उसके सामने धूल चाटता फिरेगा। यहाँ पर विपिन इसी तरह सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ है उसे एजियो ड्रैगन ने वह सभी जंजीरें तोड़ दी थी। वहाँ पर उसको तोड़ने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगा था, और जैसे उसने वहाँ पर उसको तोड़ा उसके साथ में एक स्विंग के साथ में उन सभी को दूर उड़ा दिया था। बूम 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 बूम, और अचानक से वह पांचों को पांचों दूर उड़ जाते हैं और जमीन के अंदर जाकर गड़ जाते हैं। वहीं अब हुसैन अपने आप को जल्दी से संभालता है और खड़ा होते हुए कहता है, विपिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर केवल अपने बीस्ट के साथ में लड़ना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम एक मर्द हो ना तो आओ मेरे साथ में लड़ो। मैं तुम्हें यहाँ पर 1v1 का चैलेंज देना चाहता हूँ। वहाँ पर हुसैन ने सीधे विपिन को चैलेंज कर दिया था और वो वहाँ पर उसकी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठा रहा था। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन उससे कहता है, क्या कहा? क्या तुम मुझे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? लेकिन तुम किस तरह के मर्द हो? तुम यहाँ पर एक नामर्द हो, क्योंकि तुम यहाँ पर संत स्टेज 7 के ऊपर होने के बाद में संत स्टेज 5 के एक लड़ाकू को इस तरह चैलेंज देने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम किसी तरह से खुद को मर्द कह सकते हो? हाँ, माना कि मैं यहाँ पर नहीं आ रहा, उसका एकमात्र कारण यह है कि मेरी साधना कम है, वरना अगर मैं साधना आगे होती ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे छुट्टी वुट्टी कर देता। विपिन ने उससे कहा, बस इतनी सी बात? अरे मैंने कब कहा कि मैं अपनी इस साधना के साथ में तुम्हारे साथ में लड़ने वाला हूँ? मुझे ये पता है कि तुम कायर हो कायर। आखिरकार तुम मेरे साथ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं अपनी साधना को कम करके तुमसे लड़ूंगा, फिर क्या तुम मेरे साथ में लड़ सकते हो? यहाँ पर हुसैन को पता था कि अब वह यहाँ पर 20 से ज्यादा देर नहीं लड़ पाएगा, और अगर वह ऐसे ही उससे लड़ता रहा और इसके साथ में अगर वह अपनी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लेता है ना, इसी वजह से शायद ही वह वहाँ पर बीस्ट को हरा सकता था। इसी वजह से उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वह बीस्ट के मास्टर को ही हरा दे, उसके बाद में वो अपना बदला भी ले सकता था, क्योंकि इतनी देर से वो यहाँ पर केवल धुलाई ही कहा रहा था। हालांकि जब हुसैन ने वह शब्द कहे ना तो उसके बाद विपिन बिल्कुल भी नहीं सोच विचार करा। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में नहीं लड़ने वाला। विपिन ने पहले तो एक बार हाँ कर दिया और उसके बाद में उसको ना भी कर दिया था, लेकिन इसी के साथ में ही जो हुसैन के कदम थे ना लड़खड़ा जाते हैं। ए क्या कह रहे हो तुम? हाँ या ना? अगर ना तो तुम एक नंबर के कायर हो। हुसैन वहाँ पर विपिन को बहुत ज्यादा उकसाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना ज्यादा उकसाने के बाद में और उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद में वहाँ पर कोई भी बंदा अगर वो छोटा छोटा लड़ाकू भी होता ना तब भी वो यहाँ पर आगे बढ़कर आता और हुसैन से लड़ने लगा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर खुद ही मना कर रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, कायर? हाँ तो मैं हूँ कायर, बताओ तुम क्या करोगे? वहाँ पर फिर से विपिन ने उसको एक करारा जवाब दे दिया जो उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार तमाचा था। क्या
तुम खुद को कायर कह रहे हो? आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया कि खुद को कायर कहने लगा। यहाँ पर हुसैन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया के अंदर क्या वास्तव में इतना ज्यादा बेशर्म इंसान हो सकता है, क्योंकि पहली बार उसने यहाँ पर विपिन जैसा कोई बेशर्म इंसान देखा था जो इतना ज्यादा उकसाने के बाद में भी उसे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था और खुद ही कह रहा था कि वो कायर है, कायर, उसकी सदा वह कुछ भी नहीं है और इसके अलावा मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। विपिन ने आगे उससे कहा, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेस्ट अगर तुमसे लड़ रहा है तो फालतू में मेरे हाथ तुम्हारे साथ में मैं क्यों गंदे करने लगा? आखिरकार मेरा ये बीस्ट ही तुम्हें ऊपर पहुंचा देगा। उसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हारी चिता को आग लगाने के लिए आ जाऊं। लेकिन यहाँ पर अब हुसैन जानता था कि उसको अब दूसरी चीज आजमानी होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना उकसाने के बाद में विपिन बिल्कुल कायरता की तरफ पीछे खड़ा हुआ था। तो वह जल्दी से उससे कहता है, अच्छा विपिन, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार हर्षित ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए क्या दिया था? हर्षित ने जो दिया था ना उससे डबल मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम तो बस मुझे एक बार बता दो। वहाँ पर हुसैन ने उसको लालच देने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही जो हुसैन था ना वो हर्षित के ऊपर नजर रखे हुए था कि हर्षित कहाँ जा रहा है, कहाँ पे हग रहा है, कहाँ पे मूत रहा है और क्या क्या काम किए जा रहा है। इसी वजह से उसको पता था कि वो अपने साथ में लेने के लिए बहुत से अलग अलग लड़ाकों को भी लेकर आएगा और उन सभी को किसी तरह का लालच देकर ही वो वहाँ पर ला सकता था। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा सा सन रह जाता है और उससे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिरकार मुझे वहाँ पर हर्षित ने क्या दिया था? तो उसने मुझे यहाँ पर एक नहीं 5 शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स दिए थे। वहाँ पर विपिन ने बड़ी बेशर्मी के साथ में उससे कह दिया। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने उसको कब कहा कि मैं उसको यहाँ पर 5 शिखर केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स देने वाला हूँ? अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो एक ही देने वाला था। हालांकि जहाँ पर हर्षित के मन के अंदर ऐसे सवाल चल रहे थे, ऐसे ही फालतू की वो बातें सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ हुसैन अपनी जगह से ही डगमगाते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। ए तुम चीटिंग कर रहे हो, तुमने अभी ऐसा कहा था कि हर्षित ने तुम्हें यहाँ पर केवल एक ही शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स दिया था, तो तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि उसने यहाँ पर 5 दिए थे? यहाँ पर हुसैन ने कहा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, तो मैं यहाँ पर झूठ तो ना बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें मैं झूठा लगता हूँ? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में नहीं खेल रहा, तुम चीटिंग करते हो, विपिन ने उससे कहा। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हुसैन ने उससे कहा, देखो अब यहाँ पर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 5 शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि इस वक्त मेरे पास में वह हाई लेवल स्पीड स्टोन्स नहीं पड़े हुए हैं। जब हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो मैं कहीं से अरेंज करके तुम्हें दे दूंगा। हालांकि उसकी बात जैसे विपिन ने सुनी तो वह थोड़ा सा मायूस हो जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास में वह शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स नहीं है? तो मैं तुम्हारे साथ में कैसे लड़ूं? तुम्हें पहले इसका कोई गवाह देना होगा कि तुम यहाँ पर मेरे को बाहर जाकर शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स दे दो, क्योंकि मैंने पहले तुम सभी को देख लिया है कि तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। क्या पता बाहर जाकर तुम इसी साथ में पलट जाओ। विपिन फिर सोच विचार करने लगता है और उससे कहता है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ पर जल्दी से एक नोट लिखकर मेरे को दे दो, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे मैं बाहर जाऊंगा मैं विपिन को यहाँ पर 5 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स दे दूंगा। वही हुसैन भी अब जानता था कि ज्यादा कुछ वह कर नहीं सकता था, तो उसने कहा, बस ठीक है, अब तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो। यार ये बंदा कितना बेशर्म है। एक तो मैं इसको यहाँ पर एक की जगह 5 शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ में जल्दी से वो यहाँ पर एक नोट लिख देता है, जिसके ऊपर वह अपनी ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस नोट को लिख रहा था। उसके अंदर उसका खून मिला हुआ था, नीचे उसका साइन किया हुआ था, हुसैन। ठीक है ये लो। उसके बाद में हुसैन जल्दी से उस पेपर को विपिन की तरफ बढ़ा देता है। विपिन जैसे ही उस पेपर को वहाँ पर देखता है तो उसके साथ में खुश हो जाता है और उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम यहाँ पर लड़ सकते हैं। उसके बाद में वो जल्दी से बीस्ट को वहीं पर ही रोक देता है। ठीक है अजय ड्रैगन, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर थक गए होंगे। हालांकि जैसे विपिन ने वो शब्द कहे थे, फिर से हुसैन यहाँ पर अब विपिन को ऐसे देखने लगता है जैसे कि वहाँ पर इसको जान से मार डालेगा। कौन सा बीमार हो गया? अरे कौन सी इसकी ताकत चली गई? इतनी देर से ये हमें मार रहा था, इसकी तो एक भी पावर बाहर नहीं गई होगी। उसके बाद में विपिन वहाँ पर हुसैन से आगे जाता है। हुसैन देखो, तुमने मेरे को यहाँ पर 5 शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को दिया है ना, तो उसके साथ में तुम यहाँ पर सभी अपनी साधनाओं काम कर मेरे से लड़ने के लिए आ सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। विपिन यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ महसूस कर रहा था। जब उसने यहाँ पर उसको कहा था कि वो अपनी साधना
साधना को कम कर उससे लड़ने के लिए आ सकता था। हालांकि इस वक्त यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि सामने वाला बंदा उसको 5 सीकर हाई लेवल स्पीड स्टोन्स देने के लिए तैयार था। तो विपिन ने सोचा कि शायद उसको भी कुछ ऑफर दे देना चाहिए। इसी वजह से उसने वहाँ पर उससे कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षित था वो परेशान हो जाता है। विपिन, ये क्या कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने केवल अपना हाथ हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ हुसैन जल्दी से अपने साथियों से कहता है, ठीक है तुम सभी खड़े हो जाओ, हमें अब विपिन को अच्छा सबक सिखाना होगा। और जल्दी वो अपने पास में से एक जेट बोतल बाहर निकालता है और उन सभी को एक एक गोली खिला देता है। जल्दी वो सभी वापस से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वह सभी को टेलीपैथी के द्वारा संदेश भेजता है, देखो इसने हमें एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है, इसका फायदा हम लोग उठाना चाहिए। हम यहाँ पर अपनी साधना तो कम कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जाने के बाद में जो हर्षित और अन्य लोग हैं ना, वो बीच में आने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करनी होगी। जब तक मैं विपिन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मार पीट कर भी भगा दूंगा। वहीं हर्षित को भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहाँ पर उसको पता था कि हुसैन कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहा होगा। वो अपने पास में खड़े हुए सभी से कहता है, ठीक है तुम सभी भी यहाँ पर तैयार हो जाना। विपिन ने यहाँ पर इस चीज के अंदर आते हुए तो इतना ज्यादा सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि 1 वर्सेस 5 का मैच बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका था। वहीं हर्षित बहुत ही ज्यादा चिंता के अंदर था। उसके साथ में वह उसको रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि जिससे पहले कि वो आगे बढ़ता, वहाँ पर साक्षी उससे कहती है, नहीं नहीं हर्षित, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। आखिरकार हमें भी तो एक बार देखना चाहिए ना कि विपिन के अंदर किस तरह की प्रतिभा भरी हुई है। इसके अलावा जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, उसने केवल अपनी स्किल्स को दिखाया है, अब हमें उसकी एक बार ताकत भी तो देखनी है। और इससे पहले तुमने पहले भी इसका वह कारनामा तो देख ही लिया था ना, किस तरह से इसने यहाँ पर बिजली को डराकर भगा दिया था और वो बिजली रानी भाग भाग कर वहां से दूर भाग गई थी। इसी वजह से देखते हैं कि आखिरकार विपिन अब इन सभी से कैसे निपटता है। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहीं पर ही रुको।